हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का 4th यूनिट का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी समझा था या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ऑर्गेनाइजेशन समझा था। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम बेसिकली क्या समझते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट से लेके क्या एक पर्सन पूरी कंपनी को चला सकता है? ऑब्वियसली नहीं। आपको अपनी कंपनी में अलग अलग हेड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक डिपार्टमेंट हो सकता है मार्केटिंग का, एक डिपार्टमेंट हो सकता है फाइनेंस का, एक डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, एक डिपार्टमेंट हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स का। सो बेसिकली देयर कैन बी एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। बट अगर हम अर्ली स्टेज से बात करें, कोई जो नई कंपनी बनती है तो नई कंपनी में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एक बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव उसे नहीं अगर आपको बनाना है। जैसे कि अगर टाटा अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो ऑब्वियसली उसके स्टार्टिंग से सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे। बट आप या मैं अगर कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो स्टार्टअप करते टाइम हम सिंगल पर्सन सारे हेड्स नहीं देख सकता। सो आप जनरली चाहोगे कि आप 2 या 3 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करो, तो जिसमें स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंस में स्पेशलाइज हो तो आप फाइनेंस वाला फील्ड देखोगे। अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स में स्पेशलाइज्ड है तो ही विल सी दैट पर्टिकुलर एरिया। सो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, वी कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 टाइप्स। सबसे पहले आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेसिकली फंक्शंस के बेसिस पे डिवीजन करना। अगर आपकी कंपनी का सिर्फ एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी ओनली डील्स इन ऑटोमोबाइल्स। तो अगर आपका सिर्फ ऑटोमोबाइल्स का तो उनके जो अगर हम नेशनल हेड्स देखें तो ऑटोमोबाइल का जो डायरेक्टर होगा, मतलब एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, उसके अंदर जो मैनेजर्स आएंगे अलग अलग मैनेजर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंस मैनेजर होगा, एक मार्केटिंग मैनेजर होगा, एक एडवर्टीजमेंट मैनेजर होगा, एक सेल्स मैनेजर हो सकता है, और इसी तरीके से HR मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स भी हो सकते हैं। सो बेसिकली जितने फंक्शंस आपके कंपनी में हैं उतने आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाओगे और हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा। ऑब्वियसली टॉप लेवल पे एक मैनेजर होगा, सेकंड लेवल पे एक मैनेजर होगा और टर्शरी लेवल पे भी एक मैनेजर होगा। सो ऑन एवरी लेवल देयर विल बी मैनेजर्स ऑन एवरी फंक्शन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे कि उनका टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील्स है, टाटा पावर है, टाइटन है, टाटा न्यू है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके पोर्टफोलियोज में हैं। क्या एक पर्सन, अगर हम जैसे कि अगर हम साइरस मिस्त्री की बात करें तो क्या वो एक पर्सन पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स को देख सकता है? ऑब्वियसली नहीं। अगर आप एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। बट अगर हम प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन की बात करें, अगर हम मार्केटिंग मैनेजर की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है ऑटोमोबाइल्स का अलग हो, टाटा पावर का अलग हो, टाटा न्यू का अलग हो। सो बेसिकली on the basis of departments, managers are also classified। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मैनेजर होगा और वो फंक्शनल बेसिस पे भी डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल मैनेजर। जब आप बहुत बड़े अगर आप MNC हो तो MNC अगर आपकी MNC है तो आप बहुत सारे कंट्रीज़ में एक साथ आप मार्केट करोगे। जब फॉर एग्जांपल USA में, इंडिया में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में आपका इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। तो एक पर्सन अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक का देखें तो फेसबुक का क्या USA में मैनेजर जो बैठा हुआ है वो सारी कंट्रीज़ को एक साथ ऑपरेट कर सकता है। सर्विस सेक्टर में इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी इजी। बट जब हम प्रोडक्ट रिलेटेड आ जाते हैं, जब हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में आ जाते हैं तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के टाइम पे इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम मैकडी का देखें या हम अमेज़ॉन का देखें तो जहाँ पे ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड मार्केट होता है तो वहाँ के पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के लिए, वहाँ के रीजन के लिए आप एक सेपरेट मैनेजर रखते हो। जैसे कि हो सकता है टेस्ला आने वाले टाइम में USA के लिए अलग मैनेजर रखे, इंडिया में अलग मैनेजर रखे, अगर टेस्ला का मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गया। सिमिलरली अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया को भी हम डिवाइड कर सकते हैं जोन्स में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ,
नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके हम जोन्स बना सकते हैं और उस जोन्स के बेसिकली अलग अलग मैनेजर्स हायर कर सकते हैं। बिकॉज एक प्रोडक्ट अगर हमने कोई लॉन्च किया तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक जोग्राफी में फिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई SUVs की अगर हम बात करें, अगर या फिर हम हिली टेरेन्स की अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो वहाँ वो सिर्फ हिमालयन रेंज में ज़्यादा चलेंगी। हिमाचल प्रदेश हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, सिक्किम हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, वहाँ पे इनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो वहाँ के लिए आपको एक स्पेसिफिकली अलग से एक मैनेजर रखना पड़ेगा। और सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया जहाँ पे हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो, तो वहाँ के लिए आप अलग मैनेजर रखोगे। सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑल्सो यू कैन डिवाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर एज एन हम एक एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कंज्यूमर के टाइप की बात कर रहे हैं। क्या वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है या फिर वो एक इंडस्ट्रियल मार्केट है। अगर आपकी कंपनी दोनों के साथ ही डील करती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टील बना रहा है, टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा एज एन स्टील कंपनी वो दूसरी कंपनीज को अपने स्टील प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है और वो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को भी अपना स्टील प्रोवाइड कर सकता है। तो उसके लिए एक इंडस्ट्रियल मार्केट इज सेपरेट एंड कंज्यूमर मार्केट इज सेपरेट। तो आप इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए अलग से रखोगे अपना मैनेजर और कंज्यूमर मार्केट के लिए आप अलग से मैनेजर रखोगे, बिकॉज यू नीड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स, डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स, बिकॉज यू आर टारगेटिंग अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर। सिमिलरली अगर हम बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक में कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉर्टगेज लोन्स हैं। तो मॉर्टगेज लोन्स का जो मैनेजर होगा वो डिफरेंट होगा, जो सेविंग अकाउंट्स का करंट अकाउंट्स का जो मैनेजर है वो अलग हो सकता है। और बेसिकली उनके जो अलग अलग मैनेजर्स हैं जो वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। जो उनका B2B वाला बिजनेस है वो अलग होगा, जैसे कि अगर आप उनसे एजुकेशन लोन लेने जा रहे हो तो हो सकता है एजुकेशन लोन का एक सेपरेट बिजनेस हो। बट अगर आप अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए, अगर आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस लोन लेने जा रहे हो तो उसके लिए आप सेपरेट मैनेजर के पास जाओगे, बिकॉज उन्होंने अपना बिजनेस कैटेगरी अलग रखी है और जो कंज्यूमर कैटेगरी है वो सेपरेट रखी है। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर कैटेगरी। एंड लास्ट इज द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली उनके लिए होता है जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज होता है बट उनको ज़्यादा मैनेजर्स नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग वाले 2 देखे थे, एक था फंक्शनल मैनेजर, हर एक फंक्शन के लिए एक मैनेजर होता है, और सिर्फ प्रोडक्ट में हमने देखा था कि हर एक प्रोडक्ट के लिए एक मैनेजर होता है। ये मैट्रिक्स के अंदर हम एक मैट्रिक्स बनाते थे बेसिकली, और हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, फुटवेयर्स, इस तरीके से हमारे ये अलग प्रोडक्ट्स हो गए। और इन प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग हेड होगा वो सेम होगा, जो मार्केटिंग करेगा इन सारे प्रोडक्ट्स की वो सेम है, जो इन सारे प्रोडक्ट्स का फाइनेंस देखेगा वो सारे सेम है, जो इन सब का ह्यूमन रिसोर्स देखेगा वो भी सारे सेम है। सो बेसिकली हेड्स आर सेम, मतलब पूरी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर जो है वो एक सेम है, फाइनेंस मैनेजर अलग है, HR मैनेजर अलग है, और इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सारे प्रोडक्ट एक ही मैनेजर देख रहा है, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। हम इस तरीके से सेपरेट क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं। पहला रीज़न इज इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपका स्टार्टअप है तो ऑब्वियसली एज ए स्टार्टअप आपके पास बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है, आपने हर एक सेपरेट यूनिट नहीं बना के रखी है। सो एट एन इनिशियल लेवल यू डोंट रिक्वायर दैट। बट अगर आपने एक MNC बना ली तो MNC बनाने के बाद आपको अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में आपको अलग मैनेजर की ज़रूरत पड़ सकती है। आपने अगर अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन किया तो उसमें भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड ऑल्सो दिस हेल्प्स इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आपके पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस बने होंगे, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स होंगे, तो आप एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स टू ओवरलुक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियसली मीन्स न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज। आपको जो नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज बनाने उसमें डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़, और साथ ही साथ आपकी कंपनी की ग्रोथ पे भी फोकस करेगा। बिकॉज जो स्पेशलाइज लोग होते हैं, जैसे कि अगर आपकी कंपनी का CFO है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, तो फाइनेंसिंग आपकी कंपनी का अच्छे तरीके से देख सकता है, आपको कंपनी को प्रॉपरली ऑडिट कर सकता है और समझ सकता है कि कहाँ पे क्या गलत आ रहा है, एसेट लायबिलिटीज़ में किस तरीके से अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं है, या फिर कैश फ्लो अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं है, सो अ CFO कैन लुक आफ्टर इट प्रॉपरली बिकॉज ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट।
नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जो आपके पास टेक्नोलॉजी, अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग से सेपरेट हेड देखा है जो सिर्फ R&D का फंक्शंस को देखता है, तो वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से एनहांस करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर आपकी कंपनी, आपकी शू मेकिंग कंपनी है और शू मेकिंग कंपनी को आपको एक मशीन की ज़रूरत है, बट आपको उस मशीन को ऑपरेट करना नहीं आता, और जो उस मशीन को बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकता है आपने उसको हायर नहीं किया, तो आप उस 100% एफिशिएंसी के साथ उस पर्टिकुलर मशीन को यूज़ नहीं कर पाओगे। सो यू नीड अ टेक्निकल हेड जो कि आपकी सारी टेक्नोलॉजीज़ को 100% एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर पाए। नेक्स्ट इज एनकरेज ह्यूमन रिलेशंस। यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन हो चुका है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, तो जो इंटरपर्सनल रिलेशंस बनते हैं, बिकॉज नाउ एवरीवन नोज देयर ड्यूटी, उनको क्या काम करना है, उनके क्या वर्कलोड्स हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक ऑन दैट, दे आर वेरी क्लियर ऑन दैट। तो वहाँ से उनके बहुत अच्छे रिलेशंस बनते हैं, अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बन पाते हैं। लास्ट इज इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। अगर आपके काम में, मान लीजिए आप आर्ट में बहुत अच्छे हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट में ध्यान दे सकते हैं कंपनी की, बट अगर आपके एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, फाइनेंस वाला आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, आपको HR डिपार्टमेंट का मैनेजर को जाके एडवाइस दे रहा है, सो अगर बहुत ज़्यादा लोग आपके काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाओ। बट अगर आपके पास एज एन इंडिविजुअल आपके ऊपर और आपके टीम के ऊपर अगर वो वर्कलोड है, आप सिर्फ आपकी टीम को वो पर्टिकुलर काम को मैनेज करना है, सो यू विल डू इट विथ हायर क्रिएटिविटी, बिकॉज यू विल बी डूइंग, मतलब जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो उस पर्टिकुलर काम को कर रहे होंगे। सो दिस वॉज बेसिकली अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू।